हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और फिलहाल मैं मौजूद हूं बीकानेर के पास के स्थान देशनोक के अंदर। पिछले व्लॉग के अंदर आपने देखा था देशनोक के अंदर स्थित करणी माता का मुख्य मंदिर, और आज इस व्लॉग के अंदर आप देखने वाले हैं करणी माता का ही एक और मंदिर, एक और स्थान, जहां पे मुख्य मंदिर में जाने से पहले करणी माता रही थी। कुछ महीने, 6 महीने से लेके 1 साल का जो समय था लगभग, उस समय को उन्होंने इसी स्थान पर बिताया था। यह स्थान कहलाता है नेड़ी जी माता का मंदिर। और यहाँ पर करणी माता ने क्या किया था यह आप जानेंगे जब हम जाएंगे मंदिर के अंदर। तो आइए मेरे साथ। तो लीजिए, गौशाला से हम दोनों आ पहुंचे हैं नेड़ी जी माता के मंदिर में। यह वह स्थान है जहां पे करणी माता देशनोक में आने के बाद में उस मेन मंदिर वाले स्थान पे जाने से पहले रही थी। चलिए करते हैं दर्शन। ये देखिए, सफेद संगमरमर से निर्मित है यह स्थान भी। तो नेड़ी जी माता मंदिर परिसर के अंदर हम प्रविष्ट हो चुके हैं, और जो स्थान दिखाई देता है वह इस तरीके से है। आगे खुला भाग है यह मंदिर परिसर का। यहाँ भी द्वार के ऊपर सुशोभित है गणेश जी, और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बेल बूटे बने हुए हैं यहाँ द्वार के ऊपर। यहाँ नेड़ी जी माता मंदिर के अंदर भी आप देख सकते हैं काबा है, ये भी यहाँ विचरण कर रहे हैं स्वच्छंद रूप से। ये देखिए, यहाँ भी है काबा। तो फाइनली करणी माता के मुख्य मंदिर से हम आ चुके हैं उस पहले स्थान पर जहां है नेड़ी माता जी का मंदिर। यहाँ पे आप देख सकते हैं करणी माता की यह भव्य प्रतिमा है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत सारे काबा हैं, जैसे करणी माता के मंदिर में आपने देखे थे। यहाँ भी स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहे हैं सारे काबा। छत्र के ऊपर भी है, सामने भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, जय मां करणी। यहाँ भी प्रसाद का भोग लगा रहे हैं। और पीछे जो आप देख रहे हैं माता जी की प्रतिमा के पीछे जो वृक्ष है, यही नेड़ी वृक्ष है। इसी छोटी सी नेड़ी को करणी माता ने प्रयोग में लिया था दही बिलोने के लिए, मक्खन निकालने के लिए। और इसी नेड़ी वृक्ष के नाम पे यह मंदिर कहलाता है नेड़ी माता जी का मंदिर। यह खेजड़ी के वृक्ष में तब्दील हो गया था, बदल गया था, और उस समय यह हरा भरा था। आज 600 साल हो चुके हैं तो यह सूख गया है, लेकिन फिर भी इसने अपना अस्तित्व कायम रखा है। यह करणी माता का ही चमत्कार है। इसके ऊपर पहले छींटे थे मक्खन बिलोने के, लेकिन जो भक्तगण हैं यहाँ से छाल को तोड़कर ले गए, तो आज हम नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ आने वाले भक्तों से मेरा यही अनुरोध है कि जो खेजड़ी वृक्ष है, नेड़ी वृक्ष, इसकी आप छाल को उतारने का प्रयास न करें, इसे नुकसान न पहुंचाएं। 600 साल से भी ज्यादा पुराना यह वृक्ष है, तो आने वाली पीढ़ियां भी इसको देख सकें, इसके लिए इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। तो कृपया ऐसा कार्य ना करें। अपने आप में बहुत खास जगह के दर्शन कर रहे हैं आप, मुझे बेहद खुशी हो रही है। एक ही दिन के अंदर मैंने 2 भव्य मंदिरों के दर्शन किए हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये देखिए, यहां भी चहूं और काबा ही काबा। जाल के ऊपर भी काबा है। आइए अब जरा यहाँ परिक्रमा भी करते हैं। परिक्रमा करते वक्त रूल वही है, पैर को घसीटते हुए आपको लेना होता है ताकि किसी काबा पर आपका पैर ना पड़े, उसे किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे।
लीजिए, परिक्रमा पूर्ण हुई। जय मां करणी। वहां से हम बाहर आए हैं और यहाँ भी काबा है। ये देखिए, देख सकते हैं आप, यहाँ भी काबा ही काबा है। सुरक्षा के लिए यहाँ भी जाल लगा हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा है यह गुफा है करणी माता की ही। आइए चलते हैं नीचे सीढ़ियों से। आज इसको ऐसा स्वरूप दे दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था। ये देखिए, यहाँ भोले बाबा हैं विद्यमान और वहाँ करणी माता का चित्र है, आप देख सकते हैं। इस तरफ हमारे भोले बाबा का परिवार, शिव बाबा का परिवार है। यहाँ करणी माता है। जय भोले, हर हर महादेव, जय मां करणी। ये जो नेड़ी जी माता का स्थान है, यहाँ पे करणी माता ने कुछ समय ही बिताया था, लगभग 6 महीने या 1 साल का समय जो था वह यहाँ पे बिताया था। इसके बाद में जो मुख्य मंदिर है वह उस स्थान पर जाकर बस गई थी। नेड़ी जी माता मंदिर के जस्ट पहले ही है यहाँ पे करणी माता का एक और म्यूजियम, जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा बनवाया हुआ। 10 रुपए का शुल्क है इसके अंदर। तो एंट्रेंस की जो टिकट है पर पर्सन है 10 रुपीज़। अंदर हम आ चुके हैं, चलिए दर्शन करते हैं। खास बात यह है कि इस म्यूजियम की इसके अंदर जो है मूर्ति जो है, उसके अंदर जो माता के जीवन प्रसंग है उनको दर्शाया गया है। पहले आपने जो देखा था मुख्य मंदिर के सामने म्यूजियम, उसमें ऑयल पेंटिंग के रूप में था, यहाँ पे मूर्ति के रूप में है। ये देखिए, जो करणी माता का स्वरूप जो चील के रूप में माना जाता है वह है यहाँ। आइए चलते हैं, शाम हो चुकी है अभी। वहाँ पे है करणी माता की मुख्य मूर्ति इस म्यूजियम की। ये देखिए, आप देख सकते हैं मार्बल की जो जालियां बनी हुई हैं। तो यहाँ जो आप प्रतिमा देख रहे हैं सुनहरे रंग की करणी माता की, माता के हाथ में आप देख सकते हैं एक राक्षस का मुंड, और मुंड काटने के बाद में यह भैंसे का रूप धारण कर लेता है। तो उसके बाद में करणी माता जो है त्रिशूल से इसका संहार कर देती है। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड के अंदर तो मुंड है और लेफ्ट हैंड साइड में जो भैंसा है वह है। आइए चलते हैं अब इस तरफ। गुलाबी पत्थर से निर्मित है यह श्री करणी माता पैनोरमा देशनोक का। तो यहाँ आप देख सकते हैं करणी माता जो शिशु के रूप में जब पैदा होती हैं अपनी माता के गर्भ से, तो यहाँ पे वह प्रसंग बताया गया है देवल माता की कोख से। और यहाँ पर आप वो प्रसंग देख सकते हैं जहाँ पे करणी माता अपनी जो बुआ की जो उंगलियां हैं उनको ठीक करती है। यहाँ पे जो करणी माता ने अपने पिता को सर्पदंश के बाद में जीवन दान दिया था, यह वह दृश्य है। और यहाँ पे वह दृश्य है जिसके अंदर राव शेखा जी और उनकी जो सेना होती है उनको वो भोजन प्रदान करती हैं। यहाँ पे करणी माता जो दूध को उफनने से रोकती हैं ससुराल में जाने के बाद में, वह है। यहाँ पे बताया गया है कैसे करणी माता भगवती का रूप दिखाकर जो उनके पति थे देपा जी, उनके संशय का निवारण करती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं करणी माता ने जो नेहड़ी का रोपण किया था और उसके बाद में दही को बिलोया था, यह वह दृश्य है। और नेहड़ी माता वाला जो आपने मंदिर देखा था वही वह स्थान था जहाँ यह प्रसंग हुआ था। यहाँ पे जो राव कान्हा का करणी माता ने वध किया था अपमान करने पर, उनका कहा न मानने पर, सिंह के रूप में, यह वह दृश्य है। यहाँ पे अर्जुन और बीजा का मुंह जो है गीदड़ का मुंह बनाने वाला प्रसंग है करणी माता द्वारा। जो अर्जुन और बीजा है
जो राव कान्हा के कहने पर आते हैं करणी माता को यहाँ से निकालने के लिए और अपशब्द कहते हैं, उसके फलस्वरूप जो करणी माता है उन दोनों के मुंह को गीदड़ का मुंह बना देती है। और यहाँ पे राव बीकाजी द्वारा करणी माता के दर्शन के लिए आने वाला प्रसंग है। करणी माता आशीर्वाद देते हुए उन्हें इस जगह आप देख सकते हैं कैसे राव शेखा जी को मुल्तान के कारागृह से मुक्त करा के चील के रूप में करणी माता लेके आई थी। और जो बीकाजी का विवाह है वह रंग कंवर के साथ में संपन्न हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं राणा मोकल का जो रथ था उसके अंदर अश्व के मर जाने पर उसके स्थान पर सिंह दिखाई देता है और युद्ध के अंदर उनकी विजय होती है। और यहाँ चौथ जी बीठू जो थे उनके ऊँट का जो पैर होता है वह चोटग्रस्त हो जाने पर उसके स्थान पर लकड़ी का पैर लगा देती हैं करणी माता, ठीक कर देती हैं उसे। यहाँ पोरबंदर के व्यापारी जो झगड़ू शाह थे उनकी रक्षा करती हैं, तूफान के अंदर उनके जहाज़ को बचाती हैं। तो यहाँ पे वह प्रसंग है। उसके बाद में वो माता को धन्यवाद कहने के लिए आते हैं। यहाँ गाय के बछड़े को जीवन दान देने का प्रसंग है। यहाँ पे जो दृश्य है वह है गायों के जो लुटेरे थे सूजा मोहिल और कालू पैंथड़, उनका वध किया था और दशरथ मेघवाल थे उनके सम्मान को बढ़ाया था करणी माता ने। और यहाँ पे जो दृश्य है कि किस तरीके से करणी माता ने अपने आंचल को बड़ा करके राव शेखा जी की बिजली गिरने से रक्षा की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करणी माता के जो भक्त थे अगना खाती, वो कुएं में जल लेने के लिए उतरते हैं लेकिन रस्सी जो है टूट जाती है। तो करणी माता जो है उनकी सहायता करती है और दो मुँहे सर्प वाला जो होता है रूप धारण करके रस्सी को जोड़ देती हैं। यहाँ जो प्रसंग दिखाया गया है वह करणी माता से संबंधित नहीं है लेकिन गौ रक्षक राजा जो दिलीप थे उनसे संबंधित है कि भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सिंह के रूप में गाय को शिकार बनाने की कोशिश की राजा दिलीप के सामने। तो राजा दिलीप सिंह राज से विनती करते हुए कि गाय के स्थान पर वो उन्हें खा ले, वह परीक्षा में पास हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे। और यहाँ जो प्रसंग है उसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से करणी माता ने जोधपुर नगर की जो नींव रखी थी। राव जोधा जी साथ में है और करणी माता के हाथ में है नींव की ईंट, आप देख सकते हैं। यहाँ पे करणी माता द्वारा गर्भवती बच्छावत वंश की रक्षा करने का प्रसंग है। और यहाँ पे करणी माता की वृद्धावस्था को दर्शाया गया है। 151 साल तक करणी माता इस धरा के ऊपर अवतरित रही थी, उसके बाद में उन्होंने महानिर्वाण की प्राप्ति कर ली थी। तो आ चुके हैं हम करणी माता का यह जो पेनोरमा है इससे बाहर। यहाँ दर्शन करके करणी माता की जो जीवन की झांकी है मूर्ति के स्वरूप में देखकर बहुत अच्छा लगा। इससे पहले करणी माता वाला जो दूसरा व्लॉग था उसके अंदर आपने करणी माता की जीवनी देखी थी ऑयल पेंटिंग्स के रूप में, और यहाँ पर देखी है मूर्तियों के रूप में जो बहुत ही सजीव जैसी ही हैं। उम्मीद करता हूँ यह व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर यह व्लॉग आपको पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।